बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और इस सिल्वर की इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी सिल्वर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता बल्कि सिल्वर के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं और फिर उसके जरिए सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता है। तो दो एप्लीकेशंस आपकी किताब में हैं जिनको आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसमें पहली एप्लीकेशन है सिल्वरिंग ऑफ मिरर, यानी जो मिरर बनते हैं उसके अंदर सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ओल्ड फोटोग्राफी थी तो इसके अंदर सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता था। तो सिल्वर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और सिल्वर को इस्तेमाल करने के लिए उसके पीछे सिल्वर के कौन कौन से कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं और इन टेक्निक के पीछे प्रोसीजर क्या है, इन तमामी बातों को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये पहली एप्लीकेशन आपके सामने है और ये है जी सिल्वरिंग ऑफ मिरर, और ये मिरर की तस्वीर आपके सामने है और ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। उर्दू के अंदर जो मिरर है उसे आईना कहते हैं। तो ये आईने में यानी मिरर के अंदर और ग्लास के अंदर क्या फ़र्क है, पहले तो इस बात को जानना ज़रूरी है। ग्लास की केमिस्ट्री को यानी ग्लास किस तरह से बनाया जाता है और कितने किस्म का होता है, ये तमाम बातें हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़नी है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम मिरर पढ़ने जा रहे हैं। तो मिरर ग्लास से ही बनता है, लेकिन ग्लास में यानी शीशे में ग्लास को शीशा कहते हैं और मिरर को आईना कहते हैं। तो ग्लास के अंदर और मिरर के अंदर फर्क होता है। ग्लास की खास बात यह होती है कि उसकी दोनों जो सरफेस हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं जी। लेकिन जो मिरर है, मिरर के आप आर पार नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है जी कि इसकी एक सरफेस ओपेक होती है और सरफेस ओपेक होने की वजह से ये अपने सामने वाली चीज का अक्स बनाता है। जिस तरह ये आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं ये इसके सामने मौजूद होंगे और उसकी छवि इसने अपने अंदर जाहिर की है जी। तो ये मिरर है। और जो ग्लास है, ग्लास की जो कोई सरफेस की सरफेस पे कोई कोटिंग नहीं होती जिसकी वजह से आप उसके आर पार देख सकते हैं, जबकि मिरर की जो बैक सरफेस होती है उस पर कोटिंग होती है। पहले सिल्वर के अलावा किसी और चीज की कोटिंग की जाती थी, अब सिल्वर की कोटिंग की जाती है और ग्लास को मिरर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी क्या प्रोसीजर होता है यही हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे जी। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या है जी, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे जी कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। ये जो सिल्वरिंग ऑफ मिरर टॉपिक है जी, तो ओल्ड मेथड क्या था और न्यू मेथड क्या है, इन दोनों को हम पढ़ने जाएंगे जी। तो ये ओल्ड मेथड है जी और यहाँ पे लिखा है जी द कोटिंग ऑफ अमलगम ऑन अ ग्लास सरफेस, यानी ग्लास की सरफेस पर अमलगम की कोटिंग करना। और आप ये जानते हैं जी कि अमलगम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मरकरी दैट कंटेन्स सोडियम। या आप ये कहें जी कि मेटल को अगर मरकरी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में जो आपको मिक्सचर हासिल होता है उसको अमलगम कहते हैं। तो इस अमलगम को अगर ग्लास की सरफेस पे आप कोट कर देंगे तो ग्लास की एक सरफेस क्या हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी, लाइट उसमें से पार नहीं हो सकेगी, आप उसके आर पार नहीं देख सकेंगे और उसके नतीजे में वो जो ग्लास है वो मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को पहले सिल्वरिंग ऑफ मिरर कहा जाता था। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो क्या है जी, द प्रोसेस बाय विच सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ ग्लास सरफेस which gives it a property of a mirror, this is known as silvering of mirror। यानी ये पुरानी टेक्निक थी, उसमें ग्लास की सरफेस पर अमलगम की कोटिंग की जाती थी। लेकिन आजकल जो ग्लास मिरर बनाया जाता है उसमें ग्लास की सरफेस पर सिल्वर को डिपॉजिट कराया जाता है। तो सिल्वर को जिस तरीके कार से ग्लास की सरफेस पर डिपॉजिट कराया जाता है जिसके बाद वो ग्लास मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो फिनोमेना है ये फिनोमेना सिल्वरिंग ऑफ मिरर कहलाता है जी। तो आजकल ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर ये डेपोजिशन मेथड के जरिए होती है, यानी सिल्वर को ग्लास की सरफेस पर डिपॉजिट करवाया जाता है
और अमलगमेशन का जो प्रोसेस है वो आजकल इस्तेमाल नहीं होता जी। तो पुराने ज़माने के अंदर ग्लास की सरफेस पर अमलगमेशन की जाती थी, यानी अमलगम को कोट करके उसकी सरफेस को ओपेक किया जाता था। लेकिन आजकल सिल्वर को डिपॉजिट करवा के ग्लास की सरफेस को ओपेक किया जाता है, और जब ग्लास की एक सरफेस ओपेक हो जाती है तो वो ग्लास ग्लास नहीं रहता, बल्कि वो मिरर बन जाता है, यानी वो आईना बन जाता है। उसके अंदर से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, एक सरफेस ओपेक हो जाती है, और जब एक सरफेस ओपेक हो जाती है तो फिर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देता है। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर के पीछे कौन सा प्रिंसिपल कार फरमा है, यानी ये जो सिल्वर है ये जो डिपॉजिट होता है ग्लास की सरफेस पे, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा। उसी केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं, या आप प्रिंसिपल फॉर दिस प्रोसेस आप कह सकते हैं जी। तो वो कौन से केमिकल रिएक्शन है उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ ये लिखा है जी कि व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाया जाता है तो इसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और वो इस सिल्वर नाइट्रेट को मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो मेटालिक सिल्वर है ये ग्लास के साथ अटैच हो जाता है, और जब ये मेटालिक सिल्वर ग्लास के साथ अटैच हो जाता है तो ये ग्लास की सरफेस को ब्लैकन कर देता है, यानी ओपेक कर देता है, जिसकी वजह से उस ग्लास में से लाइट पास नहीं हो पाती, बल्कि 100% रिफ्लेक्शन हो जाती है, जिसके नतीजे में ग्लास मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिनोमिना सिल्वरिंग ऑफ मिरर कहलाता है जी। तो बुनियादी तौर पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है बिटवीन एल्डिहाइड एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो एल्डिहाइड ग्लूकोज के अंदर भी जो ग्रुप होता है वो भी एल्डिहाइड होता है, तो ग्लूकोज को भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज को इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप किसी और एल्डिहाइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिएक्शन में है क्या जी कि रिड्यूसिंग एजेंट आपको चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एल्डिहाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो एल्डिहाइड्स हैं ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, यानी सिल्वर नाइट्रेट के अंदर मौजूद जो सिल्वर पॉजिटिव आयन है इनको रिड्यूस कर देते हैं इनटू मेटालिक सिल्वर, यानी सिल्वर इन एलिमेंटल फॉर्म या सिल्वर नॉट के अंदर, और ये जो सिल्वर प्रोड्यूस होता है ये ग्लास की सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, जिसके बाद फिर ग्लास मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल है इस डेपोजिशन प्रोसेस का। अब हम प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं जी कि जो मिरर बनाया जा रहा है ग्लास से, और इस प्रोसेस को सिल्वरिंग ऑफ मिरर कह रहे हैं, तो ये कितने स्टेप पर मुश्तमिल होता है। यहाँ लिखा है जी कि 4 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। तो वो 4 स्टेप्स क्या क्या होते हैं इनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये जो पहला स्टेप है इस पहले स्टेप को कहते हैं जी क्लीनिंग ऑफ ग्लास, यानी जिस ग्लास पर आप मिरर बनाने जा रहे हैं, या आप इस तरह से कहें जी कि जिस ग्लास पर आपने मेटालिक सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है तो उस ग्लास का क्लीन होना जरूरी है, ताकि मेटालिक सिल्वर परमानेंटली उस ग्लास की सरफेस के साथ अटैच हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ग्लास की सरफेस को क्लीन किया जाता है, और क्लीन करने के लिए जिस केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है वो अमोनिया होता है, और इस अमोनिया को इस्तेमाल करते हुए ग्लास की सरफेस को वेट चेमोइस के जरिए साफ किया जाता है। तो ये जो चेमोइस है ये लेदर का क्लोथ होता है, इस लेदर के क्लोथ को अमोनिया के अंदर वेट किया जाता है, और वेट करने के बाद ग्लास की सरफेस को क्लीन किया जाता है। इसके नतीजे में जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो ग्रीज हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेन्स हैं जो ग्लास की सरफेस पर मौजूद होते हैं वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाते हैं, और यूनिफॉर्म सरफेस ग्लास की मिलती है कि जिस पर आप बआसानी सिल्वर को डिपॉजिट कर सकें। तो ये पहला स्टेप है जिसके अंदर ग्लास की सरफेस को क्लीन किया जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर क्योंकि ग्लास की सरफेस पे आपने सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है, तो सिल्वर को डिपॉजिट करवाने के लिए आपको ये जो सिल्वर है इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लेके आना है। यानी ये जो सिल्वर है, वैसे तो आप सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का है, लेकिन इस सिल्वर नाइट्रेट को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये तमाम काम करेंगे हम। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया जाता है।
तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाने का मतलब ये है जी कि सिल्वर नाइट्रेट जो आप सोल्यूशन बनाते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसके अंदर अमोनिया को ऐड किया जाता है, तो जो अमोनिया को ऐड करते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ऐड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जी कि आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया और उस सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को ऐड किया। इसके नतीजे में जो आपको सोल्यूशन मिलता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलता है, और फिर इस सोल्यूशन के अंदर दूसरा सोल्यूशन ऐड किया जाता है और इस सोल्यूशन को कहते हैं द सोल्यूशन ऑफ रोशेले सॉल्ट। तो रोशेले सॉल्ट के सोल्यूशन को आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। ये जो रोशेले सॉल्ट है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इस्तेमाल होता है। तो असल में ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 3 केमिकल्स मौजूद होते हैं जी। एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, और जो तीसरा सॉल्यूशन है वो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, जिसको रोशेले सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये जो रोशेले सॉल्ट है ये केमिकल रिएक्शन के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने का या कॉम्प्लेक्स बआसानी बन जाए ये इस तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये असल में आपस में रिएक्शन करते हैं और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं। ये तीसरा स्टेप है जी कि जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में अब आप ये जानते हैं जी कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा तो यकीनन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है और सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में और सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होगा और जो अमोनिया है वो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद क्या होगा जी कि जब सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है जब उसके अंदर आपने अमोनिया को ऐड किया तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, यानी जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है उसके तो आपको प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे जी। अब उन्हें डिसॉल्व होना है जी तो वो डिसॉल्व होंगे इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो ब्राउन कलर के सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो जाते हैं जी। तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपने सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर जो सिल्वर है जी वो ना सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में होता है ना सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होता है, वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है और वो कॉम्प्लेक्स फिर कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है जी, ग्लूकोज को ऐड किया जाता है और ग्लूकोज को ऐड करने के बाद फिर ये रिएक्शन होता है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी द ग्लूकोज इज एडेड टू अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी जो हमने ऊपर सोल्यूशन बनाया था इसके अंदर आपने क्या देखा जी कि इसके नतीजे में आपको कॉम्प्लेक्स मिला। उस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में जो रिएक्शन है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिले। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये असल में जो रिएक्शन है वो सिल्वर ऑक्साइड का ग्लूकोज के साथ है। अभी आप केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो ये बात आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। तो अगला जो स्टेप है यानी जो स्टेप 4 है उसके अंदर ग्लूकोज को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और इस सॉल्यूशन को ग्लास की जो शीट होती है जिसको आपने यहाँ पर क्लीन किया था उसके मिडिल पे ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद फिर उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। जब उसको स्प्रेड किया जाता है तो वो ग्लास की सरफेस पर फैल जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो सिल्वर ऑक्साइड है वो मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये मेटालिक सिल्वर ग्लास की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है, जिसके नतीजे में ग्लास की एक सरफेस ओपेक हो जाती है और ग्लास मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन आपके सामने है जो हमने अल्फाजों की फॉर्म में पढ़ा, अब आप उसको केमिकल्स की फॉर्म में इक्वेशंस की फॉर्म में आप देख लें जी। तो ये सिल्वर नाइट्रेट था
और इसको अंदर जब आपने अमोनिया को ऐड किया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और सिल्वर नाइट्रेट ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और ये जो अमोनिया है ये नाइट्रेट के साथ चला गया और अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स को बनने में या इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज होने में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मददगार होगा। तो ये डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, ये कॉम्प्लेक्स है जी। तो ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन क्या कहलाता है, ये सोल्यूशन आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कहलाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये असल में मददगार साबित होता है, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये असल में सिल्वर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये सिल्वर ग्लास के साथ अटैच हो जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट आपने देखा सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हुआ और वो सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब ग्लूकोज को इस सोल्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा तो ये ग्लूकोज है और इसके अंदर ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा और इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आप यहाँ पे चेंज देख ले, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर रहा है। और क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर रहा है तो ये खुद क्या हुआ है जी, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा जी ऑक्सीजन बढ़ गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने ये जो सिल्वर था यानी सिल्वर पॉजिटिव आयंस जो थे उसको इसने रिड्यूस किया और मेटालिक सिल्वर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सिल्वर आपको मेटालिक फॉर्म में मिला है ये ग्लास की सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और ग्लास की सरफेस को ओपेक कर देता है, जिसकी वजह से ग्लास मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपने देखी और इससे पीछे इस इक्वेशन के पीछे जो वर्डिंग्स थी, जो प्रोसीजर था, वो तमाम चीजें आपने देखी। तो ये पहली एप्लीकेशन थी और इस एप्लीकेशन के अंदर आपने सिल्वरिंग ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा। तो ये अब दूसरी एप्लीकेशन आपके सामने है और इसे फोटोग्राफी कहते हैं जी। और फोटोग्राफी आजकल की नहीं, आजकल जो डिजिटल फोटोग्राफी है उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ये उस फोटोग्राफी की बात हो रही है जी कि जिसके अंदर ये ब्लैक कलर की रील इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ पर जो पिक्चर थी उसको डेवलप करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए, या अगर आपको याद हो ये जो रील थी इसको नेगेटिव कहते थे, तो इस नेगेटिव को डेवलप करने के लिए सिल्वर इस्तेमाल होता था। अच्छा, अभी आपने इससे पहले पढ़ा जी सिल्वरिंग ऑफ मिरर, और सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर भी सिल्वर इस्तेमाल हुआ, यानी सिल्वर ग्लास की सरफेस पर डिपॉजिट हुआ। लेकिन आपने सिल्वर को डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं किया, यानी मेटालिक सिल्वर को डिपॉजिट नहीं किया, बल्कि इसके पीछे पूरा केमिकल रिएक्शन था और सिल्वर नाइट्रेट वो सिल्वर का कंपाउंड था जी कि जिसको आपने इस्तेमाल किया और सिल्वर नाइट्रेट को फिर आपने केमिकली मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर आपने रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हुए उस सिल्वर के कंपाउंड से आपने सिल्वर मेटालिक फॉर्म में हासिल किया और वो सिल्वर मैटर ग्लास की सरफेस पे डिपॉजिट हो गया, जिसके नतीजे में ग्लास की सरफेस मिरर के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरह जो फोटोग्राफी है उस फोटोग्राफी के अंदर भी सिल्वर को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट वे में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट तो इस्तेमाल नहीं होता बल्कि सिल्वर के कुछ मुख्तलिफ कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। तो कैसे इस्तेमाल होते हैं इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फोटोग्राफी क्या होती है इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फोटोग्राफी की डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन फोटोग्राफी की अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ पिक्चर ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और अ फोटोग्राफिक फिल्म by the means of exposure to light, this is known as photography। तो इसकी पीछे जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो तमाम इन लफ्जों के अंदर कैद हो गई जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि फोटोग्राफिक प्लेट पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर, तो ये जो बेसिकली फिल्म है इसको आप रील के नाम से जानते हैं या ये जो फिल्म है इसको नेगेटिव कहते हैं। देखिए पॉजिटिव फोटोग्राफी एक अलग चीज है, यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको रंगीन तस्वीर
मिल जाए। रंगीन तस्वीर मिलने के लिए कुछ और मराहिल हैं। जो हम तस्वीर की बात कर रही हैं वो असल में नेगेटिव की बात कर रही हैं। जो ब्राउन कलर की या जो ब्लैक कलर की तस्वीर मिलती थी पुराने ज़माने के अंदर, कि जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कि तस्वीर को धुलवाना है, यानी उस नेगेटिव से फिर पॉजिटिव बनाया जाता था, उस नेगेटिव से फिर आपकी कलर पिक्चर बनाई जाती थी जी। तो उस नेगेटिव की बात हो रही है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो वो जो नेगेटिव बनता है उसके वो किस तरह से बनता है या उसके पीछे जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो बेसिकली फोटोग्राफी कहलाती है। यहाँ लिखा है जी द आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ पिक्चर ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पिक्चर प्रोड्यूस होगी उसको नेगेटिव कहते हैं, और ये डेवलप होती है बाय द एक्सपोजर टू लाइट। तो ये जो फिनोमिना है इसे फोटोग्राफी कहते हैं। आप जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे, जब आप इसका प्रोसीजर समझेंगे तो आपको ये डेफिनेशन और वाज़ेह हो जाएगी। तो जो प्रोसीजर है अब वो अब आपके सामने है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये असल में नेगेटिव हैं। इसको फोटोग्राफी कहते हैं। अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसा है जी कि इस तरह की कलर तस्वीर मिलेगी तो इसको पॉजिटिव प्रिंट कहते हैं। और ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली नेगेटिव प्रिंट है। यहाँ केमिस्ट्री मुख्तलिफ है, यानी कलर पिक्चर को यानी इस नेगेटिव को कलर पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए ये केमिस्ट्री थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम जो बात कर रहे हैं कि सिल्वर किस तरह से इस्तेमाल होगा, तो सिल्वर जो इस्तेमाल होगा उसके नतीजे में आपको नेगेटिव मिलेगा। इससे पॉजिटिव प्रिंट कैसे प्रोड्यूस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने जरा दिमाग को फोकस कीजिएगा कि हम नेगेटिव कैसे डेवलप होता है ये पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोसीजर अब आपके सामने है, और पहला जो है जी वो ये है जी कि फोटोग्राफिक प्लेट को बनाया जाता है। ये पहला प्रोसीजर है। और फोटोग्राफिक प्लेट को किस तरह से बनाया जाता है जी, तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है ये असल में सेलुलोज एसीटेट शीट होती है। तो ये ब्राउन कलर की जो शीट है, आप ये सोचे जी कि ये पिक्चर अभी इस पे नहीं है, तो ये सादी जो है जिसको आप रील कहा करते थे जी, जो नेगेटिव होता है यानी बहुत सारे नेगेटिव एक साथ हों और जो उसका रोल बना होता है उसी बेसिकली उसको रील कहते थे। तो ये जो शीट है असल में जो नेगेटिव जिससे जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल है सेलुलोज एसीटेट शीट। तो इसका मतलब ये है जी कि इसके अंदर बारीक बारीक से पोर्स होते हैं जी। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट इसकी बनी हुई होती है, और इसके ऊपर कोटिंग होती है जी किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड की और सिल्वर आयोडाइड की। तो यानी वहां आप सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल कर रहे थे, फोटोग्राफी के अंदर भी सिल्वर के कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिल्वर के दो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं वो है जी सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड इनका जो सोल्यूशन है जी उस वो वाटर के अंदर नहीं बना होता बल्कि वो जेलेटिन के अंदर बना होता है। जेलेटिन का मतलब ये जेल को कहते हैं। तो इस जेल के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व होते हैं, यानी इसका इमल्जन मौजूद होता है जी। और होता क्या है जी, और ये जो जेलेटिन है जी ये असल में इस सेलुलोज एसीटेट शीट के ऊपर एक कोटिंग होती है जी इसकी, यानी जेलेटिन की इस पे कोटिंग होती है। उस कोटिंग के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड मौजूद होता है। और खास बात यह है जी कि जो सिल्वर के दोनों कंपाउंड है, यानी आप सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें या आप सिल्वर आयोडाइड की बात करें, इनकी खास बात यह है जी कि दे आर फोटो सेंसिटिव इन नेचर। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है इट इज लाइट सेंसिटिव, और जब इस पे लाइट पड़ेगी इट अंडरगोज फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उस फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये जो सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर सिल्वर आपको सिल्वर पॉजिटिव की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में
सिल्वर ब्रोमाइड मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको तस्वीर मिलती है जी। तो ये पहला स्टेप था जिसके अंदर आपने फोटोग्राफिक प्लेट को तैयार किया। तो फोटोग्राफिक प्लेट आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि ये फोटोग्राफिक प्लेट बनी बनाई मिलती थी। तो इसके अंदर क्या होता था वो असल में केमिस्ट्री है जी, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा जी कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो सेलुलोज एसिटेट शीट पर मुश्तमिल होती थी, यानी ये जो मटेरियल है ये सेलुलोज एसिटेट शीट है, और इसके ऊपर एक कोटिंग होती थी, और वो जेलेटिन की कोटिंग होती थी, यानी जेल की इस पे कोटिंग होती थी, और उस जेल के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड इन दोनों का सस्पेंशन या इन दोनों का इमल्जन इसके अंदर सस्पेंडेड होता था। और यहाँ आपने प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को पढ़ा जी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है और जो सिल्वर आयोडाइड है वो लाइट सेंसिटिव है, और जब उस पर लाइट पड़ेगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो इस सेलुलोज एसिटेट शीट पर डिपॉजिट होगा, जिसके नतीजे में आपको इमेज मिलेगा जिसको आप नेगेटिव कहते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है जी, लाइट को एक्सपोज किया जाता है, यानी कैमरे के अंदर आपने इस रील को डाल लिया और उसके बाद फिर आपने तस्वीर खींची। तो जब तस्वीर खींचती है तो होता क्या है जी कि लाइट आप पर पड़ती है जी, और लाइट आपसे पढ़कर कैमरे के अंदर वापस आती है जी। जब कैमरे के अंदर ये लाइट वापस आती है तो इस जरिए से यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है जी। तो व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, तो लाइट जो आपसे टकरा कर कैमरे में वापस आ रही है, जो इस रील तक पहुंच रही है, तो उसके नतीजे में क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड लाइट सेंसिटिव है जी, तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है जी उस लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अब इसका ताल्लुक कलर केमिस्ट्री से है। अगर जिस तरह आपके बाल जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं जी, और आप ये जानते हैं जी कि ब्लैक कलर का मतलब ये है जी कि ये लाइट ब्लैक कलर से ब्लैक कलर दिख क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट लाइट मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब है बालों में से कोई लाइट टकरा कर वापस नहीं आएगी, और उसके नतीजे में सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा, यानी उस पोर्शन से सिल्वर ब्रोमाइड रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं जी, तो इसका मतलब है जी व्हाइट कलर का मतलब ये है कि ये लाइट को 100% क्या कर रहा है जी, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो लाइट की इंटेंसिटी पर सिल्वर ब्रोमाइड की रिडक्शन डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड के जो ग्रेन्स हैं जी, जो पार्टिकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और बाकी जो तमाम कलर्स हैं रेड ब्लू ग्रीन इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है जी। तो लाइट जब इन कलर से टकरा के वापस आएगी तो इनकी इंटेंसिटी क्योंकि हर कलर की डिफरेंट है, यानी आप वेवलेंथ आपने पढ़ा, अभी आपने कलर CFT जो लेक्चर था, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 था, उसको भी अगर आप देख लें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जी, तो जो लाइट टकरा कर वापस आ रही है तो क्योंकि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, उसके नतीजे में जो लाइट वापस आएगी उसके नतीजे में जो सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रेन्स रिड्यूस होंगे उनकी तादाद भी मुख्तलिफ होगी जी। तो ये दूसरा प्रोसीजर है जी कि जिसमें आपने पिक्चर ली है, तस्वीर ली है, और तस्वीर लेने के बाद जो आप के ऊपर से लाइट टकरा के कैमरे पे वापस आई है जी, उसके नतीजे में ये जो रील है इसके अंदर रिएक्शन हुआ है और सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रेन्स रिड्यूस हो गए हैं, मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं जी। और ये जो मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं तो ये मेटालिक सिल्वर की जो क्वांटिटी है उसका बराह रास्त ताल्लुक लाइट की इंटेंसिटी से है, उसका बराह रास्त ताल्लुक कलर से है। स्टेप 3 को हम स्टडी करने जा रहे हैं, और स्टेप 3 क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। और स्टेप 3 है जी डेवलपिंग अ नेगेटिव। तो नेगेटिव डेवलप किया जाता है जी, और अभी जो आपने पीछे पढ़ा जी कि तस्वीर अब आप खींच चुके जी, अब आपने क्या करना है, उस तस्वीर को अब प्रिंट की फॉर्म में लेके आना है जी। तो आपका तो काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप क्या करते थे, इस रील को ले जाके फोटोग्राफी वाले को देते थे जी, और जो ट्रम इस्तेमाल होती थी वो ये होती थी कि तस्वीर धुलवाने के लिए दी है, और होता भी कुछ ऐसा ही था उसके साथ जी। तो खैर ये आपको ये जो ट्रम्स हैं ये आपको अजीब सी लग रही होंगी,
क्योंकि आजकल डिजिटल फोटोग्राफी का दौर है और उसके अंदर इन तमाम तकल्लुफात से आप बरी ज़िम्मा हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कुछ ऐसा ही होता था और ऐसी ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी जी। तो ये नेगेटिव किस तरह से धुलता है, इसको डेवलपिंग अ नेगेटिव कहते हैं। तो इसके पीछे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो नेगेटिव को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है जी कि जो रील आपने दी है जी, पहली बात तो ये याद रखिएगा जी, ये पूरे का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है, ये डार्क रूम के अंदर किया जाता है। और उसकी वजह यह है जी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है या जो सिल्वर आयोडाइड है वो लाइट सेंसिटिव है और लाइट के पड़ने के नतीजे में उस रील पर या उस नेगेटिव पर अगर लाइट पड़ती है जी, तो लाइट पड़ने के नतीजे में मजीद सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रेन्स वो रिड्यूस हो सकते हैं जी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो पूरा ऑपरेशन किया जाता है, यानी नेगेटिव को जो डेवलप किया जाता है वो डार्क रूम के अंदर किया जाता है। तो फोटोग्राफिक रूम के अंदर जहां पर नेगेटिव डेवलप होता है वो मुकम्मल तौर पर डार्क होता है जी। अब उसके अंदर इस रील को खोला जाता है और खोलने के बाद ये जो सेलुलोज एसीटेट शीट है इसको पायरागलॉल के सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जाता है। ये पायरागलॉल के बारे में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिनोल का डेरिवेटिव है और ये असल में ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये करता क्या है जी, यहाँ लिखा है जी कि जो डेवलपर है यानी ये जो सोल्यूशन है पायरागलॉल का, इस सोल्यूशन को आप डेवलपर कहते हैं। यानी जो स्टेप है यहाँ पर उसमें आपने करना क्या है जी, उस जो नेगेटिव को डेवलप करने के लिए सेलुलोज एसीटेट शीट को जो कि सेंसिटाइज्ड है, यानी तस्वीर आप खींच चुके हैं और उस तस्वीर को खींचने के नतीजे में जो सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रेन्स जो रिड्यूस हुए हैं यानी मेटालिक सिल्वर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं लाइट की इंटेंसिटी के बकदर, तो उस सेलुलोज एसीटेट शीट को अब आपने पायरागलॉल के सोल्यूशन के अंदर डिप करना है जिसको डेवलपर कहते हैं। तो ये डेवलपर करता क्या है जी, सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड को परमानेंटली मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और कुछ सिल्वर जो मेटल है वो तो सेलुलोज एसीटेट शीट के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तो उसको मुकम्मल तौर पर सेलुलोज एसीटेट शीट के साथ अटैच करवाने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो जो सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड है यानी जो पार्शली सिल्वर मेटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, जो लाइट के जरिए सेंसिटाइज्ड हुए हैं, सिर्फ उन ग्रेन्स को ये डेवलपर यानी पायरागलॉल मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट करता है और मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ये फोटोग्राफ सेलुलोज एसीटेट शीट के साथ, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये जो सेलुलोज एसीटेट की शीट है ये सिल्वर के नतीजे में ब्लैक हो जाती है और आपको एक इमेज सा मिल जाता है जिसको आप क्या कहते हैं जी, नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद फिर इस नेगेटिव को, जिसको भी आपने पहले डेवलपर के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया था, इस नेगेटिव को फिर फिक्सर के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको फिक्सर सॉल्यूशन भी कहते हैं और इस सॉल्यूशन को आप हाइपो भी कहते हैं जी। तो ये सोडियम थायोसल्फेट ये केमिकल है जो इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखिएगा जी कि पायरागलॉल डेवलपर है फोटोग्राफी के अंदर और जो फिक्सर है वो सोडियम थायोसल्फेट है जिसको हाइपो भी कहते हैं। इम्तिहान में ये बहुत पूछा जाता है तो जरा इसका आप ख्याल रखिएगा जी। तो ये जो नेगेटिव है जो आपको स्टेप 2 के अंदर मिला जी, उस नेगेटिव को फिर आप सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं जिसको फिक्सर सोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है जी कि जो एक्सेसिव सिल्वर के सॉल्ट हैं जी, जो कि अनसेंसिटाइज हैं, जो कि इजाफी हैं, उसको फिर आपने इस नेगेटिव से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और वो अमाउंट जो कि मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो गया वो तो डिपॉजिट हो गया। तो बकिए रह जाने वाले सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करने के लिए
आप सोडियम थायोसल्फेट को इस्तेमाल करते हैं और ये इक्वेशन आपके सामने है कि ये रिएक्शन होता है जी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि अनसेंसिटाइज थे, जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर मौजूद थे जी, और अगर इसको लाइट के साथ एक्सपोज करवाया जाता तो ये मजीद क्या होते जी, सिल्वर के अंदर कन्वर्ट होते और उस नेगेटिव को खराब करते, इसलिए इनका रिमूव होना या रिमूव करना इनका जरूरी है जी। तो सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हाइपो से करवाया जाता है जो कि सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन होता है जी, तो उसके नतीजे में यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जी, और ये जो सिल्वर है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स आप ये जानते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट के साथ अटैच है, वो जब सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है जी, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड डिसॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह सिल्वर ब्रोमाइड को मुकम्मल तौर पर रिमूव करवा लिया जाता है और उसके नतीजे में आपको नेगेटिव मिलता है। ये स्टेप 4 अब आपके सामने है और ये यहाँ पर पॉजिटिव प्रिंटिंग की जाती है। पॉजिटिव प्रिंटिंग का मतलब ये है जी कि जो नेगेटिव मिला वो असल में सिल्वर की एप्लीकेशन थी और यहाँ पर सिल्वर की एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। यानी पॉजिटिव प्रिंटिंग के लिए जो आप केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं वो आपकी कलर केमिस्ट्री है या डाई केमिस्ट्री है जी। और पॉजिटिव प्रिंट किस तरह से बनता है ये इस पे हम बात करेंगे जी। तो जो पॉजिटिव प्रिंट बनाना होता है यानी कलर पिक्चर हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं जी, फोटोग्राफिक प्लेट तैयार की जाती है, उस फोटोग्राफिक प्लेट के पीछे सबसे पीछे प्रिंटिंग पेपर रखा जाता है, उसके आगे डाई का इमल्जन होता है जी, और उससे आगे सबसे आगे नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव डाई इमल्जन और फोटोग्राफिक पेपर से जब लाइट पास की जाती है जी, तो इस नेगेटिव से लाइट पास होती है जी। तो जहां जहां वाइट कलर था वहां वहां जो सिल्वर था वो सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ था। इसका मतलब है कि जी जब 100% सिल्वर डिपॉजिट हुआ है जी, तो वहां से वहां तमाम रीजन से लाइट रुक जाएगी और उसके नतीजे में डाई भी सेंसिटाइज नहीं हो सकेगी। और जहां ब्लैक कलर था इसका मतलब है वहां पर सिल्वर डिपॉजिट हुआ ही नहीं होगा। इसका मतलब ये कि लाइट मुकम्मल तौर पर पास हो जाएगी और उस जगह पे जो आपको कलर मिलेगा वो ब्लैक मिलेगा, और बाकी जो मुख्तलिफ कलर मिलेंगे वो फिर उनकी कलर की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जिस तरह से फोटो सेंसिटिविटी की वजह से नेगेटिव प्रिपेयर हुआ, उसी तरह डाई भी फोटो सेंसिटिव होती हैं जी, और ये लाइट की इंटेंसिटी पर क्या होती हैं जी, ये रिड्यूस होती हैं। तो फोटो सेंसिटिविटी असल में वो प्रिंसिपल है कि जिस पर ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन वर्क कर रही है जी। तो इसके नतीजे में आपको पॉजिटिव प्रिंट मिलता है और पॉजिटिव प्रिंट एक्सपोज पेपर पे मिलता है, और ये जो पॉजिटिव प्रिंट मिलता है इसका ताल्लुक भी लाइट की इंटेंसिटी से होता है जी। तो ये पॉजिटिव प्रिंट है और इस पॉजिटिव प्रिंट के पीछे ये क्या है जी, आपका नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव आपको नजर आ रहा है ये इस पॉजिटिव प्रिंट से डेवलप हुआ है जी। तो ये जो नेगेटिव है ये असल में एप्लीकेशन है किसकी जी, सिल्वर की, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है जी इसका पॉजिटिव प्रिंट। तो यहाँ पर डाई केमिस्ट्री इस्तेमाल हुई है और जो नेगेटिव है उसको डेवलप करने के लिए ये एप्लीकेशन है किसकी जी, सिल्वर की जी। तो ये आपने फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर था जी वो सिल्वर की एप्लीकेशंस के बारे में था, और आपने सिल्वर की दो एप्लीकेशंस को पढ़ा। जो पहली एप्लीकेशन थी उसके अंदर आपने मिरर को डेवलप किया, और मिरर को डेवलप करने के लिए आपने सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल किया। और जो दूसरी एप्लीकेशन थी वो आपने फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा, और फोटोग्राफी के लिए आपने जो सिल्वर को डिपॉजिट करवाया उसको सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड को इस्तेमाल करते हुए डेवलप करवाया। जो फोटोग्राफी थी उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड की लाइट सेंसिटिविटी को इस्तेमाल किया, यानी फोटो सेंसिटिविटी को इस्तेमाल किया, और जो आपने सिल्वरिंग ऑफ मिरर करवाया उसके अंदर आपने रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करके सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करवाया। तो ये आज का लेक्चर था और सिल्वर के बारे में आपने ये दो एप्लीकेशंस को पढ़ा। इम्तिहान में ज्यादातर ये जो दो टॉपिक्स हैं इनके शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं। केमिकल इक्वेशंस को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो इम्तिहान में सवाल किस तरह से आए हुए आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर पे नोट लिखने के लिए आया है
तो आप पहले सिल्वरिंग ऑफ मिरर की डेफिनेशन को लिखेंगे, जो पुराना तरीका था उसको भी मेंशन करेंगे, उसके बाद नए तरीकों का मेंशन करेंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे जी कि आजकल सिल्वरिंग ऑफ मिरर को डेपोजिशन मेथड से को करते इस्तेमाल करा जाता है, अमलगमेशन प्रोसेस ये अब पॉज हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ डेपोजिशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे ये बात करेंगे जी कि अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब एल्डिहाइड से करवाया जाता है तो उसके नतीजे में मेटालिक सिल्वर मिलती है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो असल में इस रिएक्शन को करवाने में मददगार साबित होते हैं। उसके बाद फिर आपने प्रोसीजर लिखना पड़ेगा जी, कि जो 4 स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन के बगैर ये सवाल मुकम्मल नहीं होगा, इक्वेशन लाजमी लिखनी है जी, अल्फाजों से काम नहीं चलेगा। तो इक्वेशंस आप इसको फोकस करके याद कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को आपने लिखा, उसके प्रोसीजर को आपने लिखा जी कि फोटोग्राफिक प्लेट को तैयार किया जाता है, उसके बाद लाइट को एक्सपोज किया जाता है, उसके बाद नेगेटिव को डेवलप किया जाता है जिसके अंदर डेवलपर इस्तेमाल होता है और फिक्सर इस्तेमाल होता है। फिक्सर को हाइपो भी कहते हैं, ये इक्वेशन भी लिखना जरूरी है फिक्सिंग की। और उसके बाद फिर आप पॉजिटिव प्रिंटिंग का जिक्र करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर को पढ़ा, और आज के लेक्चर के अंदर आपने फोटोग्राफी को और सिल्वरिंग ऑफ मिरर को स्टडी किया। ये दोनों सवाल इम्तिहान के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर आते हैं, तो इनको आप बहुत तवज्जो से देखिएगा। हमारा अगला लेक्चर जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ कंपाउंड्स हैं और ये सवालात भी उमूमन शॉर्ट के अंदर आते रहते हैं जी, तो इन पर हम बात करेंगे। जिन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे उसके अंदर लूनर कास्टिक यानी सिल्वर नाइट्रेट, ब्लू विट्रॉयल यानी कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इनकी केमिस्ट्री को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो 5 कंपाउंड है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं, इनकी केमिस्ट्री भी आपके कोर्स के अंदर मौजूद है जी। इनकी केमिस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।